बिहार के एक छोटे से गांव सरैया में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। मिट्टी की झोपड़ी, आधा बीघा जमीन और बदले में 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। पर उसके पास एक चीज थी जो शायद गांव के सबसे अमीर जमींदार लालचंद ठाकुर के पास भी नहीं थी, इज्जत। रघु को लोग गरीब कहते थे, लेकिन कोई उसकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता था। रघु का परिवार भी छोटा था, पत्नी और एक बेटा, मोहन। रघु दिन भर मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता और जो कुछ भी मिलता उसी से परिवार पालता। मगर उस साल गांव में सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गया और झोपड़ी के चूल्हे में धुआं भी उठना बंद हो गया। एक रात मोहन ने भूख से बिलखते हुए कहा, बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? रघु की आंखें भर आईं। उसने पत्नी से कहा, मैं कल कहीं मजदूरी कर लाऊंगा, लेकिन उधार नहीं लूंगा। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। चाहे जो हो, अपनी इज्जत को नहीं गिरने दूंगा। अगले दिन रघु 3 गांव दूर जाकर ईंट ढोने का काम करने लगा। शाम को थोड़ा आटा और आलू लेकर लौटा। पत्नी ने आसूसरते हुए रोटी बनाई और बेटा सो गया, खाली पेट नहीं, बल्कि उम्मीदों से भरे पेट के साथ। लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी कहा जाती है। कुछ दिन बाद गांव में हल्ला मचा। ठाकुर साहब का कीमती बैल चोरी हो गया और जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई, ठाकुर ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है ये चोरी रघु के लड़के मोहन ने की है। ये गरीब लोग जितने भोले दिखते हैं, अंदर से उतने ही बेईमान होते हैं। गांव वाले चुप थे। कुछ डर से ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो कुछ को रघु की ईमानदारी पर भरोसा था। पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सामने रघु को बुलाया गया। ठाकुर गरजते हुए बोले, रघु, अपने बेटे को सामने ला। चोरी की है तो कबूल कर, वरना अंजाम बुरा होगा। रघु सीधा खड़ा रहा, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आग थी। वह बोला, हम गरीब हैं ठाकुर साहब, लेकिन चोर नहीं। मेरी औकात पर मत जाइए, मेरी नीयत पर जाइए। मेरा बेटा झूठा नहीं है, और अगर आपने आरोप लगाया है तो सबूत भी लाइए। ठाकुर बिफर गया, अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब देगा? रघु ने संयम से कहा, हिम्मत नहीं, आत्मसम्मान है। इज्जत बिकाऊ नहीं होती ठाकुर साहब, चाहे भूखे मर जाए। ना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर
कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप, जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो, अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से। गांव के एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में रहती थी एक गरीब माँ, सावित्री। उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसका बेटा अर्जुन। पति वर्षों पहले बीमारी में चल बसे थे और तब से माँ बेटे ही एक दूसरे का संसार बन गए थे। सावित्री दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उसके पास न कोई जमीन थी, न ही कोई जमा पूंजी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे ऐसा जीवन न जीना पड़े जैसा उसने जिया। अर्जुन भी अपनी माँ के संघर्ष को देखता था और मन ही मन ठान चुका था कि वो पढ़ाई में मन लगाकर माँ का सपना जरूर पूरा करेगा। वो स्कूल जाता, फिर लौटकर घर का काम करता और रात को दिया जलाकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन गांव के खरीदने के पैसे नहीं होते तो मास्टर जी उसकी मदद में एक बड़ा स्कूल से छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हुआ। अर्जुन ने भी परीक्षा दी। माँ ने व्रत रखकर बेटे के लिए दुआ मांगी। कुछ दिन बाद जब परिणाम आया तो अर्जुन का नाम पहले स्थान पर था। उसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिली। अर्जुन का नया सफर शुरू हुआ। गांव से शहर तक का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन माँ की दुआएं और उसका संकल्प उसके साथ थे। वह दिन रात पढ़ाई करता, खुद को बेहतर बनाता। सावित्री रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा कभी न थके, न झुके। समय बीतता गया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में टॉप किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले वो गांव लौटा अपनी माँ को लेने। आज वही अर्जुन एक सफल इंजीनियर है, जिसने माँ के लिए पक्का घर बनवाया, उनके इलाज की व्यवस्था की और गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोला। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक नाम लेता, मेरी माँ। गरीब माँ की ममता, उसकी तपस्या,
और बेटे की मेहनत ने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की ममता और बेटे की मेहनत मिलकर किसी भी गरीबी, मजबूरी और कठिनाई को हरा सकती है। सपनों को सच करने के लिए जरूरी नहीं कि जेब में पैसे हों, बस दिल में जुनून और साथ में माँ की दुआ चाहिए।